हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एजुकेशन के अलावे बहुत सारे मंदिर का हम विज़िट कराते हैं। धर्म से रिलेटेड जितने सारे बेस्ट से बेस्ट जगह का हो सकते हैं हम विज़िट कराए हैं। जैसे कि आप जानते हैं आमी मंदिर हो, जनकपुर हो, और भी बहुत सारे आप इस चैनल पर देख चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक आज नई सत्संग के साथ। और इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि अभी मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे के व्यू से, कि मैं अभी ट्रेन में हूँ। ट्रेन में एक बाबा हैं, थोड़ा सा उसको मैं थोड़ा सा नाम और उसके बारे में अधिक पता नहीं है, लेकिन उसके प्रवचन मैं सुना हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये आप लोग भी इस चीज़ सुने और इस अपने जीवन का आनंद लें। श्री कृष्ण के बारे में जितना भी हम लोग गुणगान करें कम है, तो समय का सही यूज करते हुए और हम लोग सही चीज़ जानते हुए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस बाबा से। तो इस बाबा के बारे में हम चाहेंगे कि बाबा खुद ही बता दें, क्योंकि थोड़ा सा मैं कि अनजान होने की वजह से हम लोग ट्रैवलिंग में इस वजह से नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन इसकी पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि इस बाबा के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं इस बाबा से और हम लोग जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में, जो बहुत ही जरूरी चीज़ है। ठीक है, हरे कृष्णा। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा चौधरी साहब का कि उन्होंने भगवान के बारे में जिज्ञासा की, और जो थोड़ा भी ज्ञान है, ऐसे तो भगवान का ज्ञान अनादि अनंत है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत हम आपस में बांटते हैं, तो ना सिर्फ उन्होंने खुद सुनना चाहा, बल्कि उस ज्ञान को वो चाहते हैं कि आप तक भी पहुँचे। तो मैं शिवराम दास, डिसाइपल हूँ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का, और इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं, जो कि रोहिणी दिल्ली मंदिर से जुड़े हैं हम। वैसे तो सभी मंदिरों से जुड़े हैं, पर विशेष वहाँ से। और आज एक ऐसा अवसर है कि हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ लगभग 50 भक्त हमारे साथ में हैं, कुछ हवाई जहाज से आने वाले हैं और ट्रेन में हैं। यहीं पर हम सत्संग कर रहे थे, तब चौधरी जी ने देखा और उनकी जिज्ञासा की कि कुछ दो शब्द भगवान के बारे में बताए जाए। तो जगन्नाथ जी कलयुग में साक्षात भगवान हैं, और उनके दर्शन का लाभ करके हम साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि जगन्नाथ जी तो एक मूर्ति है, लेकिन ये मूर्ति नहीं है। इसको समझना बड़ा कठिन है और बड़ा आसान भी है। अगर कोई समझना चाहे तो उसके लिए बड़ा आसान है, नहीं तो ये बहुत बड़े बड़े संत, महात्मा, योगी जन इसके बारे में कितना ही प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाते। तो इसका प्रभु जी ने सुना था। अभी एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया कि जैसे एक पोस्ट बॉक्स का एक डब्बा होता है, उसमें अगर आप लेटर डाल दें तो वही लेटर आपके जो गली में लगा हुआ डब्बा, उससे कहीं भी पहुंच जाता है। अमेरिका पहुंचना है, इंग्लैंड पहुंचना है, या देश विदेश कहीं भी जा सकता है। लेकिन दूसरा डब्बा है, कचरे का डब्बा है, वो दिखने में तो वैसा ही डब्बा लगता है, लेकिन उसमें अगर जो आप कुछ डालते हैं तो कुछ नहीं जाता। बस यही अंतर है मूर्ति में और भगवान के विग्रह में। जब मूर्तियां हैं तो वो तो मूर्तियां हैं, उनसे कुछ नहीं लाभ होने वाला, लेकिन जो भगवान का स्वरूप है, भगवान का विग्रह है, जिनको हम भगवान समझ के पूजा करते हैं, जिन पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है भगवान की, तो वो इसी प्रकार काम करते हैं और हमारे संदेश को इसी प्रकार भगवान तक ले जाते हैं। हमारी दी हुई, ऑफर की हुई किसी चीज़ को भगवान को ऐसे ही प्रदान करते हैं जैसे कि एक पोस्ट बॉक्स एक पोस्ट ऑफिस का काम करता है। चाहे आप हेड पोस्ट ऑफिस में डालें लेटर या पोस्ट बॉक्स में डालें, काम वही हो जाता है आपका। तो इनको कभी, जिसका लाभ ये है कि उसमें सारे तीर्थ हैं, सारे स्थान हैं वहाँ पर, वहाँ वृंदावन में। और उसके जो 84 कोसी परिक्रमा, जिसको करीब 300 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, उसको 1 महीने में पूरा करते हैं। और कहते हैं उस परिक्रमा में जो हिस्सा लेता वो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएगा, ऐसी बात कहा जाता है। तो उसमें बड़े सौभाग्यशाली जीव हिस्सा लेते हैं। लेकिन एक ऐसी ही परिक्रमा चैतन्य महाप्रभु का धाम है, नवदीप मायापुर धाम।
आपने सुना होगा कलकत्ता से आगे, जैसे दिल्ली के पास में वृंदावन है, ऐसे ही कलकत्ता के पास में 170 किलोमीटर दूर मायापुर नवद्वीप धाम है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण ही थे वो प्रकट हुए थे, जिन्होंने ये सारा प्रचार बताया फैलाया। तो उसकी 8 दिन की परिक्रमा होती है। तो जो लाभ हमें वहाँ पर 1 महीना परिक्रमा करके वृंदावन में मिलता है, वही लाभ हमें केवल 8 दिन मायापुर धाम में घूमने में, क्योंकि वहाँ 9 द्वीप हैं और यहाँ 12 वन है। वृंदावन में 12 वन की परिक्रमा करते हैं हम, यहाँ 9 द्वीप है, नवद्वीप बोला जाता है। तो यहाँ जब 8 दिन परिक्रमा करते हैं तो वही 1 महीने वाला लाभ कि भगवान के धाम जाना, वो हमें यहाँ मायापुर में प्राप्त होता है। लेकिन एक विशेष बात है कि किसी के पास समय नहीं है, कोई बिजनेस में है, कोई अपने व्यापार में है, घर गृहस्थी में व्यस्त है, अनेक कार्य होते हैं, वो नहीं दे सकते इतना समय। तो यहाँ जगन्नाथपुरी में ये 1 दिन की जो पंचमी की परिक्रमा है 19 किलोमीटर की, 1 दिन कोई कर लेता है तो उसको वही वृंदावन का, वही मायापुर नवद्वीप धाम का लाभ प्राप्त हो जाता है, केवल 1 दिन परिक्रमा करने में। है बड़े आश्चर्य की बात। और लोग सोचते हैं वहाँ तो कुछ है नहीं, मूर्ति है। मूर्ति नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैंने अभी समझाया आपको कि जब पोस्ट बॉक्स एक बॉक्स नहीं है, वो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस से काम करता है। ऐसे ही भगवान के जो शुद्ध विग्रह हैं जो मंदिर में स्थापित किए गए हैं, या जगन्नाथ में साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर वो आपका वही कार्य करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे, उन्होंने भगवान अपने ही दर्शन कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए। और मूर्छित ऐसे हो गए, उनके सारे हाथ पैर ढीले हो गए, सबने देखा ही तो मर गए। हाथ को हिलाएं, सारी हड्डियाँ बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे कुछ है ही नहीं शरीर में। फिर वहाँ पर थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी, वो उनको अपने घर लेके गए और उन्होंने उनको पानी के छींटे लगाए। जब देखा और जब वो होश में आए तो एकदम से चिल्लाने लगे, कहाँ है जगन्नाथ, कहाँ है जगन्नाथ, कहाँ है जगन्नाथ। तो वो दर्शन, क्योंकि भगवान के अपने दर्शन कर सकते थे, हमें दर्शन नहीं होता क्योंकि भगवान ने अपने को आच्छादित किया हुआ, ढक रखा। माया ने क्या किया हुआ, भगवान ने न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत है, कि मैं अपने को सब पे प्रकट नहीं करता, योग माया से मैं अपने को ढके रखता हूँ। इसलिए हमें वृंदावन के दर्शन नहीं होते, मायापुर के दर्शन नहीं होते, वो हमें एक साधारण स्थान लगते हैं। ऐसे ही जगन्नाथपुरी भी लगता है, लेकिन ये साधारण नहीं है। और ये भक्त जो उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, इन पे भी भगवान की विशेष कृपा, ये साधारण नहीं है। तो जो भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं थोड़ी सी भी, तो उनको पूरा लाभ होता है। भगवान कृष्ण परम भगवान है, ये हर एक जगह कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कि भगवान तो अनेक हैं, हम सबको मानते हैं, सबका आदर भी करते हैं, करना भी चाहिए। कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जितने भी भगवान के अवतार हैं या स्वरूप हैं, सब में भगवान बसते हैं। लेकिन ये भी समझना चाहिए परम भगवान कौन है। जैसे एमपी बहुत है, लेकिन एक एमपी प्राइम मिनिस्टर है, तो उस है वो भी एमपी हैं, बाकी भी एमपी। और कुछ एमपी मिनिस्टर हैं, कुछ एमपी सिर्फ अपने एरिया को देखते हैं, लेकिन एक एमपी पूरे देश को देखता है, और कई बार एक एमपी पूरे संसार को भी चलाता है। तो ये हमें समझना है कि परम भगवान कौन है। परम भगवान कृष्ण है। अब खुद सुखदेव गोस्वामी जी ने भी जब अनेक अवतारों की, अनेक भगवानों की चर्चा की, बाद में यही कहा कि ये मैंने चर्चा जरूर की है, लेकिन परम भगवान स्वयं कृष्ण है। एते च अंश कला विंशः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। कहते हैं ये सारी अंश कलाएं थी, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। तो यहाँ बहुत समय आपके पास भी कम है, मैं भी नहीं चाहूँगा ज़्यादा समय लूँगा। मेरे को एक ही प्रार्थना करनी है कि आप ये समझ लें, सिर्फ इतना ही समझ लें कि भगवान कौन है। क्योंकि खासकर हमारे देश में, भारत में, ये बड़ा भ्रम है कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये भी सब भगवान है। तो इसमें कोई दोष नहीं है, और ये वास्तव में भगवान है। लेकिन अगर आप ये मान लेंगे परम भगवान कौन है, तो ये ना अपना उद्धार करेंगे, बल्कि आप अनेकों दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं।
और ये सबसे बड़ा परोपकार का काम है कि आप किसी को भगवान के बारे में बताएं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु है तार ए देश, कि जिसको भी देखो उसको भगवान कृष्ण के बारे में बताइए और हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम गुरु बन जाओ और इस संसार का उद्धार करो। कई बार हम कहते हैं हम गुरु क्यों बन जाए, लेकिन भगवान थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात कृष्ण थे, जो कि राधा रानी का रंग और कृष्ण का भाव लेके प्रकट हुए थे और उन्होंने हमें भक्ति करना सिखाया, कैसे सीखनी है, और भगवान का प्रेम दिया। संसार में कोई कुछ भी देगा आपको, कोई कुछ भी बताएगा, लेकिन भगवान का शुद्ध प्रेम नहीं देगा। शुद्ध प्रेम देने के लिए केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने जो प्रेम प्रदान किया ये और कोई नहीं दे सकता। और एक गाया है भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारदान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। कहता अत्यंत दुर्लभ प्रेम, वो दान में दे दिया। कुछ चाहते नहीं है भगवान अपने लिए, उन्होंने हम दान में दे दिया। दान में मिली हुई चीज़ के लिए हमें कुछ देना नहीं पड़ता। और चैतन्य महाप्रभु ने यही किया कि सबसे दुर्लभ चीज़ भगवान का प्रेम हमें दान में दे दिया और हमें सिखाई शरणागति कि हम भगवान कृष्ण के शरण हो जाएं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय, कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। धर्म क्या, हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, वो उसको अपना धर्म समझ के करते हैं। ये धर्म ऐसे नहीं है ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, नहीं। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई धर्म होता है, वो जो कार्य करता है वही उसका धर्म होता है। सेवा करना धर्म है या कुछ ना कुछ कार्य करना धर्म है। तो कहते हैं उनको छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो वो शरण में किसी ने सीखा नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने वो शरणागति सिखा दी। तो उनका बड़ा उपकार है और उसका ही प्रचार करते हैं। और वो एक ही आसान रास्ता बताते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, ये करना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इसका महत्व तो आपको कभी फिर बताएंगे, नहीं तो आप कहेंगे वीडियो बहुत लंबी कर दी है इन्होंने, बहुत बातें करते हैं, आप भी सुनेंगे नहीं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप कृष्ण की भक्ति करिए, कृष्ण की भक्ति करिए। जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु है, वही जगन्नाथ जी हैं, कोई अंतर नहीं है। अगर आपकी भावना से आप दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, आप निश्चित रूप से भगवान के धाम जाएंगे। और हमारा उद्देश्य है भगवान के धाम जाना है, क्योंकि असली घर हमारा भगवान का धाम है। नहीं तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम फंसे रहेंगे, बार बार आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चौधरी साहब का, जिन्होंने हमें ये बोलने का अवसर दिया, प्रचार करने का अवसर दिया, और आप सब लोगों पे कृपा की जो इसको देख रहे हैं। तो आप सबका भी हृदय से धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे हैं कि कृष्ण जी के बारे में जो हम लोग बहुत कम जान रहे थे, बहुत कुछ जानने को मिला। और इस बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी की ओर से इस बाबा के चरणों में प्रणाम, और मेरी तरफ से भी, क्योंकि इतना कीमती समय दिए इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद राणा।